छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हमको कक्षा 7 में तीसरा अध्याय तंतुओं से वस्तुओं तक, रेशों से वस्तु तक के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपना पाठ कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। पहला जो शब्द है कोकून। पहला क्या है? कोकून। ये अभी आप देख रहे हैं शब्द कोकून। कोकून, ये कोकून क्या है? रेशम कीट। रेशम कीट जब अपने चारों ओर रेशों के जो फाइबर होते हैं उनको लपेट लेता है तो उसकी जो आकृति बन जाती है, गोलाकार आकृति, वह कोकून कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कोकून कहलाती है। दूसरा है कार्तित ऊन। ये भेड़ के शरीर से जब उसकी पतली त्वचा के साथ हम ऊन को काट लेते हैं तो वह ऊन कार्तित ऊन कहलाती है। भेड़ की त्वचा पतली परत के साथ काटे गए ऊनों को क्या कहते हैं? हम कार्तित ऊन कहते हैं। और इस ऊन से ही ऊन के रेशे, ऊन के फाइबर बनाए जाते हैं। अगला शब्द है रीलिंग। रीलिंग, लपेटना। जब ऊन के तंतु बन जाते हैं या कपास से उसके तंतु बन जाते हैं, तंतुओं से रेशे बन जाते, वो बन जाते हैं, धागे बन जाते हैं। उन धागों को हम किसी साधन पर जो लपेट लेते हैं, गोल गोल लपेट देते हैं, उसे कहते हैं रीलिंग करना। क्या कहता है? वो रीलिंग करना है। जो बने हुए धागे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना, लपेटना, रीलिंग कहलाता है। उसके पश्चात आगे आ रहे अपने जो अभिमार्जन। क्या ये? अभिमार्जन। काटी गई ऊन को भेड़ के शरीर से उसकी त्वचा की पतली परत सहित काटी गई ऊन को बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके धोया जाता है, ताकि उसमें उपस्थित धूल, मिट्टी, चिकनाई, गर्द आदि बाहर निकल जाए। उसे कहते हैं हम अभिमार्जन। अभिमार्जन के बाद उनको जो रेशे होते हैं उनको सुखा लेते हैं। उसके बाद है रेशम कीट पालन। क्या है उसके बाद? रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। और इसे इंग्लिश में सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगला है ऊन की कटाई। क्या है? ऊन की कटाई। ऊन की कटाई प्राय गर्मियों के मौसम में की जाती है। सर्दी समाप्त होने के पश्चात हम भेड़ों के शरीर से ऊन को मशीन द्वारा काट लेते हैं। उसे कहते हैं ऊन की कटाई। क्योंकि गर्मी शुरू होने पर जो ये ऊन है भेड़ों की सर्दी से बचाव करती है, तो उसको कोई कष्ट नहीं होता है। और गर्मी पड़ने के कारण, यानी जो सर्दी से बचाव करती है, गर्मी से उनको कोई इतनी हानि नहीं होती है। तो जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है और गर्मी शुरू होती है तब इनकी भेड़ों की ऊपरी परत की कटाई कर ली जाती है। ये कार्य मशीनों द्वारा किया जाती है। कहते हैं ऊन की कटाई। उसके पश्चात अपना आगे आ रहा है रेशम कीट। रेशम प्राप्त करने के लिए हम रेशम के कीटों को पालते हैं। और जो ये रेशम कीट होते हैं, ये रेशम कीट मादा जो रेशम कीट होती है वह अंडे देती है। और इन अंडों से इनको गर्म ताप पर रखा जाता है, जिससे
अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा शहतूत की जो पत्तियां होती है उनको खाते हैं और वृद्धि करते हैं। ये लार्वा बाद में कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। ये दिन रात खाते रहते हैं सरसों की पत्तियों को और अपने आकार में वृद्धि करते हैं। अगला आ रहा है कैटरपिलर। रेशम कीट लार्वा, रेशम कीट जो अंडे से क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं, उन लार्वा से क्या बनते हैं, कैटरपिलर बनते हैं। लार्वा से थोड़ी अवस्था बढ़ती है तो क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर कहलाते हैं। ये कैटरपिलर ये अंडों से बाद की स्थिति है कैटरपिलर। ये कैटरपिलर की जो स्थिति होती है अंग्रेजी का आटे की तरह बनाता है और अपने चारों ओर इनमें शरीर में एक तंतु रेशे उत्पन्न होते हैं, फाइबर उत्पन्न होते हैं जिनको अपने चारों ओर लपेट लेता है कैटरपिलर। उसके पश्चात अगला आ रहा है संसाधन। ऊन को, काटी गई ऊन को प्राप्त करने के लिए, जो ऊन काटी जाती है उनको अपने वास्तविक रूप में प्राप्त करने के बीच में कई प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। वो सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, वह प्रक्रिया कहलाती है। ऊन के जो भेड़ से काटी गई ऊन है उनको काट करके फिर अभिमार्जन किया जाता है। उसके पश्चात उसको अभिमार्जन करने के पश्चात सुखाया जाता है। सुखा करके कोमल और मृदु जो बर रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर सुखा करके उनकी रंगाई की जाती है, रंगाई करके उनकी रीलिंग की जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब इसके पश्चात अपना पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। बाबा ब्लैक शिप हैव ए यू एनी वूल। इसके बारे में देखेंगे। ब्लैक शीप यानी काली भेड़, ब्लैक शीप क्या है, काली भेड़ के किन भागों से ऊन प्राप्त होती है। तो भाई इनके शरीर से जो पेट और पीठ पर, पेट और पीठ से हमें क्या मिलते हैं, काली भेड़ की पीठ पर और पेट से हमें ऊन प्राप्त होती है। अगला दिया है, मेरी एंड ए लिटिल लैम हुज फ्लीस वास एज स्नो। मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो भाई मेमने के शरीर पर सफ़ेद कोमल मृदु रेशे या तंतु पाए जाते हैं और इन रेशों से ही जो ऊन बनती है, ये जो सफ़ेद, ये जो बर कहलाते हैं ना, ये ही सफ़ेद रोम हैं। मेमने के शरीर पर पाए जाने वाले कोमल रेशों को बर कहते हैं, कोमल कहते हैं, बर कहते हैं। और इन बर या रेशों से धागा बनाया जाता है। अगला आ रहा है, रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनना है। तो रेशम कीट कैटरपिलर और लार्वा दोनों ही, लार्वा से ही कैटरपिलर बनता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ग। क्या उत्तर आएगा, ग। ए और ब दोनों। रेशम कीट क्या है, लार्वा, और कैटरपिलर ये क्या है, रेशम कीट हैं। अगला, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो आप देखेंगे, याक से ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से ऊन प्राप्त होती है, और बकरी से ऊन प्राप्त होती है। घने बालों वाला कुत्ता से हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, घ। सही उत्तर क्या है इसका, घ। हमें घने बालों वाला जो कुत्ता होता है उससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हमें याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से भी प्राप्त होती है, भेड़ से भी होती है, बकरी से भी होती है, लेकिन कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। अपना चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्या है, यानी पालन क्या है। हम जंतुओं को
उनसे कुछ पदार्थ, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए उनका पालन पोषण करते हैं तो वह पालन कहलाती है। जैसे रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए हम रेशम के कीटों को पालते हैं तो क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन। और आप दूध प्राप्त करने के लिए हम गाय भैंस आदि को पालते हैं तो क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। और ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पालते हैं तो क्या कहलाता है? भेड़ पालन। इस प्रकार पालन में हम क्या है? जंतुओं से उनसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए उनको पालते हैं तो यह पालन कहलाता है। रेशम कीट पालन है, और आपके भेड़ पालन है, मछली पालन है, और आपके पशुपालन है। ये हो गए पालन। उसके पश्चात ऊन कटाई, दूसरा टॉपिक क्या है? ऊन कटाई का क्या अर्थ है? तो भाई ये ऊन भेड़ के बालों की त्वचा से पतली परत सहित शरीर से बालों को मशीन द्वारा काट लिया जाता है या उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊन की कटाई कहलाती है। और ये उनकी कटाई मशीन द्वारा की जाती है। और यह कार्य जब सर्दी ऋतु समाप्त हो जाती है और गर्मी ऋतु शुरू होती है तब किया जाता है। तीसरा है रेशम कीट पालन क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो रेशम कीट पालन, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने के लिए हम रेशम के कीटों को पालते हैं तो उसे रेशम कीट पालन कहते हैं। ये रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं और इन फाइबरों से हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है और उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर भी कहा जाता है रेशम कीट पालन को। तो अपने ये 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां क्वेश्चन आपकी कल की क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।